यहाँ पे कोई प्राउड हिंदू आए हैं। हाँ जी, प्राउड हिंदू, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? बोलिए। जी, सब कुंभ में तो सबसे ज़्यादा एससी, एसटी, ओबीसी जाता है, तो वहाँ तो कोई जाति नहीं होती। तो हुँ। आपका जो प्रोपेगेंडा तो फेल हो गया वहाँ पे सर। नहीं, ये तो प्रोपेगेंडा आपका फ़ेल हो गया ना, इससे तो ये पता चलता है कि वो बुद्धिज़्म का है, इसीलिए एससी, एसटी, ओबीसी जा रहा है। आपका प्रोपेगेंडा ये फ़ेल, आप क्या करने जा रहे हैं नहीं, वहाँ पे? आपके अरे किस धर्म में लिखा है वहाँ पे कि आप वहाँ पहुँच रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं ये कि ज़्यादा आपके सर किस धर्म में सब कुंभ हिंदू का। बन। 1 मिनट, हिंदू बाद में बनिएगा। पहले ये बता दीजिए कि एससी, एसटी, ओबीसी जा रहे हैं तो उनका तो वहाँ पे अपना जगह है, अपना उनका तीर्थ है तो जा रहे हैं। आप अपना प्रोपेगेंडा बता दीजिए कि आपके हिंदू में, आपके हिंदू धर्म ग्रंथ में कहाँ कुंभ के बारे में लिखा है कि आप वहाँ जा रहे हैं? वो बताइए वो आप तो हमें। सना वो वहाँ सनातनी हुँ, बन के गए हैं सर। तो सनातनी बन के गए हैं तो सबूत दिखाइए ना कि आपका कहाँ पे है सनातनी? आपका क्या लेना-देना है सनातनी से? बता दीजिए आपका क्या वो लेना-देना है? खुद जाके वो आपका क्या स्नान कर लेना-देना रहे है? हैं। तो खुद जाके वो स्न आपके किसी धर्म ग्रंथ में आया तो होगा चर्चा उस जगह का? अगर आपका है, हज़ारों साल से चल रहा है, कुंभ के समय से मंथन के समय से चल रहा है, तो कहीं न कहीं आपके पुराण में, रामायण में, महाभारत में, गीता, वेद, उपनिषद, स्मृति कहीं तो लिखा होगा। कुछ तो ये सबूत टॉपिक है ही दिखाएँगे। नहीं। टॉपिक तो तो ये यही कि तो वो टॉपिक है। खुद टॉपिक जाके वो यही स्नान है कर कि रहे हैं। पता चल रहा है कि वो अपने ही जगह पे जा रहे हैं, आप ज़बरदस्ती वहाँ पे घूम के पिताजी अपना खोज रहे हैं वहाँ पे। वो खुद उन्हीं का जाके वो है, स्न जाके वो वो वहाँ स्नान पे कर रहे तो हैं। वो लिखा हुआ खुद है ना, जाके वो वो लिखा स्नान कर हुआ रहे है, हैं। तो उसका खुद सबूत जाके है वो ना। अरे भाई, उसका सबूत है कि वहाँ पे जाके लोग स्नान करते थे, बुद्धिस्ट के स्क्रिप्चर में है कि वहाँ पे लोग जाते थे, स्नान करते थे, बुद्धिस्ट किंग जो है उनको दान देता था, उसका ज़िक्र है। आप अपना बताइए कि आपके पिताजी का हिंदू का उससे क्या लेना-देना है, आप अपना बताइए ना। आपको ये बुद्धिज़्म के जो डिफरेंट सेक्ट थे, उनका तो वहाँ पे ज़िक्र है। 1 मिनट में निकाल देता हूँ। सब लोग सबूत भी देख लेंगे ना कि उनका तो सबूत है। आप अपना बताइए कि आपका क्या है वहाँ पे? ये वेन सॉन्ग हैं, इन्होंने तो लिखा है भाई। वेन सॉन्ग ने तो उनके बारे में बताया है कि बुद्धिस्ट लोग थे, बुद्धिस्ट किंगडम था। आप अपना बताइए ना, जैसे यहाँ पे नहीं तो पता चलेगा कि आपका कोई अपना पिताजी है नहीं, लवारिस बुद्धिज़्म की चीज़ों को अपना पिताजी बनाने गए हैं। ये देखें, वेन सॉन्ग के नोट्स हैं और इसमें चर्चा आती है प्रयाग की चर्चा आती है। ये तो वेन सॉन्ग तो लिख के गए हैं, ज़रा ये पढ़ के सुनाएँगे क्या लिखा हुआ है? प्राउड हिंदू। ये पढ़ के सुनाइए तो, वेन सॉन्ग ने अपनी आँखों से देखा था, तो क्या सारा बताया सबूत उन्होंने? किसका है ये? साक्षात को प्रमाण बताइए। की ज़रूरत नहीं होती। तो यही तो साक्षात का प्रमाण है, यही तो पता है। कल को आपके घर में कोई घुस जाएगा, आपको बाहर निकाल देगा, तो साक्षात कोई तीसरा बंदा आएगा, देखेगा कि आपके घर में तो ये आदमी खड़ा है, तो वो तो कहेगा हम साक्षात देख रहे हैं कि वो आदमी खड़ा है, उसी का घर है, तुम्हारा क्या लेना-देना है भाई इससे? आप क्या करोगे फिर? आपके ही घर से 2 लठैत वहाँ जाएँ, 2 लाठी लगा के आपको घर से बाहर कर दें और वहाँ पे तीसरा बंदा आके कहे कि नहीं, ये जो लठैत है हम तो देख रहे हैं कि लठैत घर में खड़ा है, उसी उसी का है। तो ये साक्षात प्रमाण नहीं हो जाएगा कि वो लठैतों का वो घर है, आपका कोई नहीं है। क्यों? तो कोई उनसे कोई इनको ज़बरदस्ती ले जा रहा है क्या वहाँ पे? वो तो अपने स्वयं से यही जा यही तो हम वही तो कह रहे हैं ना कि वो लठैत को भी कोई ज़बरदस्ती थोड़े ले गया है। लठैत अपने आप गए हैं। अपने आप गए हैं, आपको बाहर कर दिए हैं, वहाँ पे खड़े हैं। तो वो तो लठैतों का घर हो गया ना, आपका घर थोड़े हुआ। और आपके मकर घर में कोई संक्रांति घुस के 2 लठैत है ना, वो कोई हमारा अच्छा, क्या धर्म है। मकर संक्रांति क्या बोले हैं? क्या बोले मकर संक्रांति? वही तो कह रहे हैं, ये आज ज़रा मकर पढ़ के संक्रांति है, इज 5 करोड़ लोग। तो आज मकर संक्रांति कैसे है? कौन से कैलेंडर से मकर संक्रांति है? मतलब पूरी दुनिया गलत है, आप सही हैं। नहीं, नहीं, ये देखें, ये सब बहाना नहीं चलता है कि आपसे पूछा जाए कि सबूत क्या है? तो आप जो हैं एनएक्डोट लॉजिकल फालसी खेलने लगे, कभी एड होमिनम लॉजिकल फालसी खेलने लगे, पूरी दुनिया गलत है। अरे भई, तो पूरी दुनिया में तो सबसे ज़्यादा जीसस को मानने वाले आप जीसस को मानते हैं? नहीं, वही बोलिए। चीज़ है ना तो कि पूरी पूरी दुनिया गलत है फिर? फिर पूरी दुनिया गलत हो गई। 25% से भी ज़्यादा लोग जीसस को मानते हैं। 23% से ज़्यादा लोग अल्लाह को मानते हैं। तो वो लोग गलत हैं? अल्लाह को मानते हैं आप? आप अल्लाह को मानते हैं? कुंभ में कुंभ में आप हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि आप अल्लाह को मानते हैं? जीसस को मानते मानते हैं, हैं? आप हैं? मानते हैं, आप नहीं, मानते हैं। देख लीजिए, सुन लीजिए इनकी कहानी। अभी हमको क्या लॉजिकल समझा रहे थे फालसी कि पूरी दुनिया गलत है, आप सही हैं। तो हमने पूछ दिया कि भाई, देश की तो 25% से पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा ईसाई हैं सब, जीसस को मानने वाले। मुस्लिम है 23% से ज़्यादा। कितने हो गए दोनों मिला के? लगभग 50% के करीब-करीब पहुँच जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया की आधी तो ईसाई और मुस्लिम हैं, अल्लाह और जीसस को मानने वाले। ये मानते हैं।
आपका यहीं पर लॉजिकल फालसी गलत हो जाता है कि पूरी दुनिया मानती है वो सही है कि नहीं है। आप अपना जवाब दीजिए कि 7वीं सदी में ये सबूत मिल रहा है बुद्धिज्म का। आपका कोई सबूत है कुंभ मेला का कि कुंभ मेला आपका है? बोलिए, तो आपके हिंदू वर्तमान धर्म का है। हम हमको जो वर्तमान में दिख रहा है हम उसको बता रहे हैं, हम अपने को बता अपनी पीढ़ी। आप हमको एक बात बताइए, एकदम सीधी सी बात बताइएगा। आपके घर में 2 लठैत अभी घुस जाएं, आपको घर से बाहर कर दें, आपके घर वालों से बाहर कर दें, तो आप बुलाएं किसी को, और तीसरा बंदा जो वहां पहुंचे वो कहे कि नहीं, लठैत को हम देख रहे हैं कि घर के भीतर हैं, आप लोग तो बाहर हैं, तो लठैत का ही घर है। तो ये बात आप मान लेंगे कि आपका घर जो है लठैतों का है, आपका नहीं है? ये बताइए पहले। नहीं तो इतना कमजोर था कि आपको किसी ने वहां से मतलब कि बाहर। हम वही तो पूछ रहे हैं कि आप इतना कमजोर हैं, आप इतना कमजोर थे कि भारत में मुस्लिम घुस के और यहाँ पे सत्ता शासन संभाल लिया। मुट्ठी भर मुस्लिम जो है घुस के, मुट्ठी भर अंग्रेज घुस के देश को गुलाम बना लिया। आपका हिंदू धर्म इतना कमजोर था? क्या बोलिए। उससे इतिहास बदल गया क्या? बदल तो गया है, इतिहास तो पूरी तरह बदल गया। आपको जब भी कोई बात आती है, आपकी किताब खोल के दिखाई जाती है, आपके ये किताब में, तो आप तुरंत रोने लगते हैं कि हमारा तो भगवान इतना कमजोर है कि आके अंग्रेज मिला गया तो मुगल मिला गया। कौन रोता है बताइए? अभी आपकी किताब खोलूंगा कि देखो आप तो अकबर अकबर को अपना ब्राह्मण भाई गोत्र बना के बैठे हैं, कौन रोएगा बताइए? आपसे तो ये स्क्रीन पे खुला हुआ है वो तक पढ़ा नहीं जा रहा है, स्क्रीन पे जितना खुला हुआ है ये तक नहीं पढ़ा जा रहा है कि 7वीं सदी में बुद्धिस्ट का था। यहाँ पे लिखा है कि राजा आता था और इस जगह का नाम महादान भूमि था, कुंभ भी नहीं था। अच्छा, आपकी उम्र वैसे कितनी है ये जरा बताइएगा आप, आपकी उम्र कितनी है? आप जानेंगे क्या करेंगे। नहीं, एक बार बता दीजिए ना, कितना पढ़ाई की है नहीं, वो भी बता दीजिए। हम कुछ नहीं बताएंगे। हम आपको जो अच्छा, बताने हैं तो कितनी क्लास पढ़ाई की है वो बता दीजिए। कुछ भी नहीं बताएंगे। तब फिर चलिए, टाटा बाय बाय। फिर हम मौका नहीं देंगे आपको, बच्चों को यहाँ मौका नहीं देते। ठीक है, टाटा बाय बाय। जब आपका इतना मेच्योरिटी लेवल नहीं है कि सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है सबूत, उतना भी आप पढ़ सके, तो आपसे क्या बात होगी? जाइए किसी पढ़े लिखे को भेजिए जिसको सबूत पर चर्चा करने आता हो। खाली बैठ के यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, इससे थोड़े चलता है। ऐसे को भेजिए जिसको पता हो कि एविडेंस क्या होता है, सबूत क्या होता है, उससे ना हम चर्चा करेंगे। आपको यही नहीं पता है कि सबूत क्या होता है? बोल रहे हैं कि आज आपके घर में कोई घुस गया तो उसी का घर हो गया, कल को कोई घुस गया तो उसी का घर हो गया। आपको ये सब छोटी मोटी चीजें नहीं पता है कि आप क्या डिबेट करेंगे? यहाँ पे कोई इमोर्टल भारत आए हैं। हाँ जी, इमोर्टल भारत, बताएं क्या कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली आई हैव रेड भगवत गीता एंड उसमें से मुझे कुछ डाउट्स थे। जैसे लाइक इन दिस स्ट्रीम ओनली आपने भगवत गीता पे बोला कि मतलब द लाइन्स वर सेड बाय अर्जुन, जो कि श्री कृष्ण से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चैप्टर ठीक 2 है, में श्री कृष्ण ने उनको आंसर भी दिया है। सो आप उस पर थोड़ा क्या डिस्कस दिया कर है? सकते हैं? क्या आंसर एक दिया है? मिनट, मैं चैप्टर नंबर कोट करती हूँ। ठीक है, देख लेते हैं। सो चैप्टर नंबर 2 हम्म। एंड श्लोक इज चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 18 में भी उन्होंने कुछ कहा है। चैप्टर नंबर 18 के 41 में भी उन्होंने कुछ कहा है, जवाब दिया है। ओके। वो सो पढ़ा है चैप्टर आपने? नंबर 2 श्लोक 31। चैप्टर नंबर 31। अच्छा 31, 2 का 31 यही कर रही है ना? यस यस अच्छा यस ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। सर सॉरी, श्लोक इज 47, माय मिस्टेक। अच्छा सो 47 है। यस यस आई हैव ट्रांसलेशंस। ओके, सो आप श्लोक्स, एक्चुअली आई एम नॉट दैट वेल इन संस्कृत, सो नहीं देखें, आप यही चक्कर है ना कि आप क्या करती है ना, व्हाट्सएप न्यूज वाला किताब खोलती है। आप ऐसा उठाया कीजिए जहाँ पे ना लगभग श्लोक भी हो, या फिर कोई ऑथेंटिक किताब हो। आप अगर वो सब चैट जीपीटी पीडीएफ ओडीएफ वाला से पढ़ेंगे ना, वो सब बेवकूफ बना देते हैं, आपको मिसलीड कर देंगे। तो ओके। ये आपका 31 ये था। और 31 में तो ये लिखा था कि जो अर्जुन को वो चाहता है कृष्ण कि ई जो है ना अपना वो ना छोड़े, वर्ण व्यवस्था ना छोड़े, वही बना रहे, छतरी बना रहे, वो उसमें कर रहा था। 47 बोल रही हैं? यस, ठीक है, 47 है ये। कर्मण्येवाधिकारस्ते, आई गेस। हाँ, यही लिखा है ना, कर्मण्यवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु ते संगो अस्तु कर्मणि। क्या कहता है? तेरा कर्म में ही अधिकार है, ज्ञान निष्ठा में नहीं। सीधे कह रहा है कि आंख बंद कर ले, आंख नाक कान मुंह बंद कर ले, ज्ञान वान लेने की जरूरत नहीं है, कर्म कर बस। छतरी कुल में जन्म लिया है, छतरी वाला काम कर। सामने भाई खड़ा हो, कोई भी खड़ा हो, अगर ये बात आ रही है मारना है तो मार दे उसको,
यही कह रहा है। वहाँ कर्म हुँ। करते हुए तेरा फल में कभी अधिकार न हो, अर्थात तुझे किसी भी अवस्था में कर्म फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि तुझे सामने वाला भाई भतीजा खड़ा है, गुरु खड़ा है, तो ये मत सोच भाई ज्ञान निष्ठा में नहीं, ज्ञानवान दिमाग मत लगा। बस कर्म कर, मार दे सामने वाले की, हत्या कर ही डाल, हत्या कर देगा। अब जैसे कृष्ण खुद बोलते हैं, जैसे मुझे ही देख, मैं क्या किया हूँ, हमारी चौतुरंगणी सेना थी, मेरे यादव भाई जितने भी थे, सब यादवों को तेरे सामने खड़ा कर दिया हूँ, सबको मार दे, काट दे। अरे कुछ मत सोच कि सब मेरे सैनिक है या तेरे भाई भतीजे गुरुजन है, सबको मार दे, काट दे, कर्म कर, फल की चिंता मत कर कि लोग क्या कहेंगे, कि देखो अपने ही भाइयों को मार दिया, अपने चचेरे भाइयों को मार दिया, अपने ही कृष्ण के सैनिकों को मार दिया, कुछ भी चिंता मत कर, मार दे, काट दे, हत्या कर दे बस। तो ये उसको उकसा रहे हैं हत्या करने के लिए। बोलिए। सो सम स्कॉलर्स आल्सो इंटरप्रेटेड कि मतलब हमें हमारा जो है ना काम करना चाहिए एंड वी शुड नॉट थिंक अबाउट द आउटकम्स, या फिर मतलब हमें फल की नहीं, 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 इच्छा आप नहीं रखनी समझी चाहिए। नहीं, आप समझी नहीं इस बात को। कृष्ण जो अर्जुन है उसकी एक्चुअल कारण क्या था, कि मैं पहला चैप्टर में वो क्या कहता है, क्वेश्चन उसका क्या था कि हम जब लड़ाई करेंगे तो हमारे जो घर की स्त्रियां हैं वो तो दूषित हो जाएंगी, और वो शादी कर लेंगे किसी और से, दूसरे वर्ण से, वर्ण संकर बच्चा पैदा करेंगी। तो उसका ध्यान भटक रहा है, क्या कह रहा है कि हमारी जो इस वर्ण संकर बच्चे वर्ण दूसरी जातियों में शादी कर लेंगे, हम तो लड़ाई में मर जाएंगे, हमारे घर परिवार वाले हम लोग लड़ रहे हैं गृह युद्ध में, सब मर जाएंगे, तो हमारे घर की स्त्रियां क्या करेंगी, जाके शादी विवाह कर लेंगी दूसरे जातियों में। वो उसकी मूल समस्या है। तो कृष्ण देख रहे हैं कि अरे यार ये तो लड़ाई ही नहीं करेगा, फिर क्या होगा, ये तो घर फिर कैसे कलह गृह युद्ध कैसे शुरू होगा। और कृष्ण का ये दायित्व है कि जन्म लिए हैं तो गृह युद्ध करवा के मानेंगे। तो वो उसको उकसा रहे हैं। जैसे 47 आपने देखा ना, जो 37 आप बोली थी ना, 31 जो बोली थी, इसके ऊपर वाला 31 देखिए ना, वो किस संदर्भ में बात हो रही है, आपको संदर्भ भी तो चेक करना होगा ना। ये जो 31 है, इसमें क्या कहता है, क्षत्रिय के लिए जो युद्ध रूप स्वधर्म है उसे देखकर भी तुझे कंपित होना उचित नहीं है। अभिप्राय यह है कि अपने स्वाभाविक धर्म से विचलित होना भी तुझे उचित नहीं है। वो कह रहे हैं कि तेरा स्वाभाविक कर्म क्या है कि तू क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तो युद्ध जो है ना ये तेरा स्वधर्म है। मतलब अर्जुन का कर्म क्या है, क्षत्रिय वाला कर्म करेगा ना। यहाँ पे आपके कुछ कर्म की बात नहीं चल रही है, यहाँ पे अर्जुन की बात चल रही है। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तू क्षत्रिय कुल का है, ये मत सोच कि मर जाएगा तो तेरी बीवी जो है विधवा हो जाएंगी, किससे शादी करेंगी, कहाँ वर्ण संकर बच्चा पैदा करेंगी। तुझे काम है कि तू क्षत्रिय है, तेरा युद्ध रूप स्वधर्म है। तो उस अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुझे अपना युद्ध वाला काम करना है। तो इस संदर्भ में वो आगे कहते हैं, ये जो 47 आता है 31 के बाद से आप जब जाएंगी, वो चाहते हैं कि ये ना युद्ध छोड़े ना, अर्जुन युद्ध छोड़ना चाह रहा है, ये छुड़वाना नहीं चाह रहे हैं। तो वो जो कर्म वाला जो आप बात कह रही है ना, वो अगर आप उसकी व्याख्या जो आपके स्कॉलर लोग कर रहे हैं, वो दरअसल आपको भटका रहे हैं। आपको संदर्भ याद रखना होगा कि संदर्भ युद्ध का है। अर्जुन को जो भी बातें वो कह रहे हैं युद्ध से संबंधित, उसको मोटिवेट कर रहे हैं कि वो लड़ाई करे। आप उसका व्याख्या अगर दूसरी जगह लेके जाएंगी तो बड़ा गलत और मिसलीडिंग हो जाएगा। समझ रही हैं? सो वो विडोज अलाउड टू, मतलब रीमैरिज वर अलाउड, मतलब नहीं, आफ्टर हिम, मतलब नहीं, 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 सो नियोग की बात चल रही है ना, विडोज नियोग, नियोग की शादी थोड़े बात आई है। वर्ण संकर नहीं, बच्चे अभी आपने नियोग कहा ना करवा के शादी। दूसरे बच्चा। अरे शादी कहने तो का मतलब नियोग है ना। जैसे अर्जुन का जन्म कैसे हुआ था, 5 पांडव जो हैं, अर्जुन के पिता कौन थे? इंद्र, इंद्र थे। ठीक आई है, गेस, यस तो यस। इंद्र, हाँ, इंद्र ने नियोग किया था ना कुंती का। समझ रही हैं? ओके। पांडु ने नहीं संबंध बनाया था। इंद्र को इनके पिता ने कहा कि देखो मैं तो संबंध बनाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, तो ऐसा है कुंती, तुम क्या करो, जो तुम्हारे पास मंत्र है उसको पढ़ो, पढ़ के बुलाओ। तो उसने ना 3 अलग अलग मर्दों को बुलाया, पहले इंद्र को बुलाया, फिर उससे संबंध बनाती हैं, फिर अर्जुन पैदा हुआ। फिर मतलब पहले युधिष्ठिर धर्मराज को बुलाया था, तो उससे पहले तो सूरज से वो हो चुका था कर्ण। फिर उन्होंने उसको बुलाया,
धर्मराज को तो युधिष्ठिर पैदा हुआ, फिर भीम पैदा हुआ, किसी को बुलाया, फिर तीसरी बार इंद्र को बुलाया तब अर्जुन पैदा हुआ। फिर माद्री को पता चला तो माद्री ने बुलाया, सीधे अश्वनी कुमार 2 को बुला ली, 2 बच्चे उसके पैदा हो गए। फिर दोनों आपस में झगड़ने लगी कि कुंती करी नहीं, मैं फिर से बच्चा पैदा करूंगी, इसको तो एक ही बार में 2 बच्चे हो गए। सब लिखा हुआ है महाभारत में, हम अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें अब ये नियोग है। अच्छा, उनके पिता पांडु का खुद जन्म कैसे हुआ था? आप खुद सोचिए, पांडु का धृतराष्ट्र का जन्म कैसे हुआ था? विदुर का जन्म कैसे हुआ था? पढ़ा है आपने? Yes, via Niyog only. But I'm talking about नियोग हुआ Bhagavad था। Gita. तो Okay, आप so खुद इसी से तो भागवत गीता उसी में आता है ना, महाभारत में ही आता है ना। इनके यहाँ शादी का कॉन्सेप्ट नहीं है, नियोग का कॉन्सेप्ट है, पति खुद नियोग करवा रहे हैं। तो यहाँ पे भी अर्जुन को वही चिंता है कि जब हम नहीं रहेंगे और तो हमारा बाल बच्चा है कि नहीं है, नहीं है तो कहीं नियोग वो करा के दूसरे वर्ण संकर बच्चा कहीं ना पैदा कर लें, ये उसकी चिंता है। जी बोलिए। then in Bhagavad Gita about Varn Vyavastha, what is mentioned is Bhagavad Gita chapter 4 श्लोक 13. भगवद गीता चैप्टर 4 श्लोक 13. अच्छा ठीक है, चैप्टर 4 का श्लोक 13। आपके जो पता है स्कॉलर लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बात चल रही है युद्ध की, कृष्ण अर्जुन की, वर्ण व्यवस्था की, और वो उसका संदर्भ किसी दूसरे में निकालने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों को बेवकूफ बना सके। अच्छा ये 40 नंबर हो गया, चैप्टर 4, इसमें 13 नंबर ना, 13। Yes. ठीक है जी, वो भी निकाल दे। और कभी भी आपको खुद पढ़ना हो तो शंकर भाष्य उठाइए, आप पढ़ लिया कीजिए। ये सब दूसरे के उसमें मत रहिए, वो सब बहुत गलत व्याख्या करते हैं सब। आपके पास कौन सा एडिशन है ये? ये गीता प्रेस गोरखपुर से छपा हुआ शंकर भाष्य है। ओके, देखिए ऊपर लिखा है ना, शंकर भाष्य अध्याय 4, और इसका 13 नंबर। इतनी डिटेल्स में व्याख्या किया है शंकर ने, किसी को भी डाउट हो तो वो बहुत डिटेल्स में व्याख्या कर दिया है। हाँ ये 13 नंबर है जी, बोलिए। so according to this श्लोक the Varn system is created by Sri Krishna and it is based on qualities and actions. नहीं 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 नहीं, ये कहीं नहीं लिखा है क्वालिटीज और एक्शन से, कहीं नहीं लिखा है। ये आपके जो भी आपके स्कॉलर समझा रहा है ना, वो मैं बता रहा हूँ प्ले स्कूल में ही फेल हो गया होगा पक्का। इस श्लोक में कहीं लिखा ही नहीं है कि बेस्ड ऑन क्वालिटी और एक्शन। यहाँ देखिए क्या लिखा है, चातुवर्ण्यम मया सृष्टि गुण कर्म विभागस्य। आपको कह रहा है कि चातुवर्ण, जो आपके 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का नाम चातुवर्ण है। पहले ही बोल दिया है कि 4 वर्ण होते हैं, ठीक है। फिर कहता है तत्व रज तम, इन 3 गुणों के विभाग से तथा कर्मों के विभाग से इन चारों वर्ण मुझ ईश्वर द्वारा रचे हुए उत्पन्न किए हुए हैं। वही कह रहा है कि चारों वर्ण को मैंने ही उत्पन्न किया है। यानी अगर जो शूद्र का कर्म होगा, उसका जो भी शूद्र वर्ण है वो मैंने उत्पन्न किया है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैंने सबको ब्राह्मण किया है और कोई कुछ करके शूद्र बन गया, नहीं, वो कह रहा है शूद्र को मैंने ही उत्पन्न किया है, ब्राह्मण को मैंने ही उत्पन्न किया है, अवैश्य को मैंने ही उत्पन्न किया, शूद्र को मैंने उत्पन्न किया। खुद कह रहा है कि हम ही ने चारों को उत्पन्न किया है। ये नहीं कह रहा है कि गुण कर्म के आधार पर पैदा किया है, नहीं, कह रहा है So इन what is सबको good कर्म? गुण कर्म। अब हम आपको समझाते हैं क्या है गुण कर्म। दरअसल जब किसी चीज को आप बनाएंगे तो आप एक रोबोट बनाएंगे, आप एक मोबाइल बनाएंगे, मोबाइल अपने आप कुछ थोड़े काम करने लगेगा। जो मोबाइल बनाने वाला है वही उसका चिप डिजाइन करेगा, पीसीबी डिजाइन वही करेगा ना। उसके भीतर का जितनी भी चीजें हैं, चाहे ऑक्सीलेटर ही क्यों ना हो, फ्रिक्वेंसी ट्रांसमिशन ही क्यों ना हो, सब उसका डिजाइन करता ही डिजाइन करेगा ना उन चीजों का। तो यहाँ वो बोल रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर सत्व आ रहा है या रज आ रहा है या तम आ रहा है, वो भी मैंने ही बनाया है। क्योंकि ये जो इंसान है इसकी हर एक पार्ट को मैंने बनाया है। अब ये कोई भी काम करेगा, इसके मन में अगर कुछ काम करने की इच्छा आएगी, वो मेरे द्वारा बनाई गई है। इसका रचयिता ही मैं हूं। ये नहीं कह रहा है कि इंसान को हमने कुछ छोड़ दिया है कि तू खुद से अपना ये काम करेगा। अरे मेरे बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता।
अर्जुन को वही तो समझा रहे हैं कि तुम्हारे सामने ये जितने भी जो खड़े हैं तुम्हारे भाई बंधु, हमारे सैनिकों को देखो, सारे सैनिक दुर्योधन की तरफ भेज दिए हैं, तुमसे ही मरवाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से ही इन सबको मार दिया है, तुमको तो फॉर्मेलिटी निभानी है। तो वो ये कह रहे हैं कि शूद्र वाला भी जो काम करेगा, वो मैंने ही बनाया है कि शूद्र वाला ही काम करेगा, ये ब्राह्मण वाला करेगा, मैंने बनाया है। और उसका गुण और जो कर्म है वो भी मैंने ही बनाया है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि गुण कर्म इंसान ने बनाया है, वो कह रहे हैं मैंने ही बनाया है इस चातुवर्ण को। समझ रही है मेरी बात को? ओके। हाँ, उसका एक-एक चीज़ कृष्ण ने डिफाइन किया है, बनाया है। ये थोड़े है कि 4 इंसान बना दिए, कृष्ण मौज में हो गए। अब एक गया तो कह रहा है कि खुद से कि नहीं, हम अपने आप हमारे अंदर गुण आ गया कि हम ब्राह्मण वाला काम करेंगे। इस किसी के अंदर अपने आप शूद्र वाला गुण आ गया। अरे अपने आप कहाँ से आ जाएगा? कृष्ण ने डिजाइन किया है कि बेटा तू ना शूद्र वाला काम करेगा, तू ब्राह्मण वाला, ये हमने बनाया है। वो ये कह रहा है। समझ रहे हैं? ओके। हम्म। वन मोर श्लोक, चैप्टर 18 श्लोक 46। चैप्टर 18 का 46। ठीक है, वो भी कर एंड देते हैं, निकाल वन देते मोर हैं। क्वेश्चन, लाइक जो ये वाला श्लोक है इसको इंटरप्रेट किया जाता है कि द 4 वर्ड्स इज क्रिएटेड बाय गॉड एंड अकॉर्डिंग टू द एक्शंस एंड गुण, सो एंड अच्छा ये इवन बताइए, गॉड इज एक नॉट। एक 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 बात सो लेट मी बताइए, कंप्लीट एक द बात क्वेश्चन। कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। एंड दैट इट इज ऑल्सो मेंशन कि जब श्री राम ने बाली को छुपकर मारा था, एंड दैट इज व्हाई इन श्री कृष्ण's इनकारनेशन जिस तरीके से उन्होंने अपने प्राण त्यागे, जो थे वो बाली का ही दूसरा रूप था। लाइक दिस इज द कर्म एक्शन which is being वो सब discussed आपको and बेवकूफ वो related आपको by this बेवकूफ बनाया जाता है। joke. एक बात बताइए, आप 4 बच्चे पैदा कर देंगी, आप तो इंसान हैं कि आपने 4 बच्चे पैदा कर लिए, आप तो इंसान हैं। वो चारों का दिमाग विकसित होगा, चारों अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है कि 4 वर्ण मैंने बनाया है, चारों के कर्म मैंने डिजाइन किए हैं। चारों क्या जो धर्म है, क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, क्या करेगा, मैंने डिजाइन किया है। इंसान ना पैदा कर रहा है, लेकिन यहाँ गॉड कह रहा है कि उसने डिजाइन किया है, आपका इसमें बस नहीं है, ये सब चीज ईश्वर का बनाया है। आपको व्याख्या कोई गलत पकड़ा दिया है। ये बताइए कि एक जगह पे नाली साफ करना है, अब वहां पे 4 बच्चे हैं, तो नाली साफ करना है तो किसी न किसी को तो नाली साफ करना ही पड़ेगा। तो आपका कृष्ण जो है वो कैसे बोल देगा गुण कर्म? कोई व्यक्ति उठ के, कौन सा व्यक्ति है जो कहेगा कि हम नालिये ही साफ करेंगे? बता दीजिए, कोई व्यक्ति कहेगा? 4 बच्चे बैठे हैं, कोई कहेगा कि हम नाली ही साफ? कोई नहीं कहेगा ना। ये आपके इसको ठीक से समझिए। इन लोगों ने शूद्र सिस्टम इसलिए बनाया है क्योंकि इनको अपने घर में नौकर चाहिए। मनुस्मृति ध्यान से पढ़िए ब्राह्मणों का, उसमें आपको पता चलेगा शूद्र से कौन सा काम करवाते हैं। कहते हैं शूद्र का काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना। तो ईश्वर इतना गधा कैसे हो सकता है कि वो एक स्लेव को ही पैदा करे इतनी बड़ी संख्या में, कि जिसका काम है ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करना? बोलिए, इस स्लेव सिस्टम क्यों पैदा करेगा ईश्वर? तो ये जो श्लोक आपकी व्याख्या जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है इन चारों वर्णों का नाम चातुवर्ण है, सत्व रज तम, इन 3 गुणों के विभाग से, इन 3 गुणों के विभाग से, यानी ये जो सत्व रज और तम है ये आपके अंदर ऑटोमेटिकली नहीं आएगा। ईश्वर ने डिजाइन किया है इन तत्वों को, और ये तत्व सत्व जिसके भीतर जाएगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, रज तम का कॉम्बिनेशन जाएगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, तम रज का कॉम्बिनेशन जाएगा वो कहलाएगा वो वैश्य, और फिर तम वाला शूद्र कहलाएगा। तो ये इनके जो ये तत्व हैं, सत्व रज तत्व, ये कृष्ण ने डिजाइन किया है, इंसान ने नहीं डिजाइन किया है। इंसान पे इसका नहीं है कि इंसान जो है आप अपने अंदर जो है सत्व डिजाइन कर सकती हैं क्या? बता दीजिए आप हमें। कोई महिला कर सकती है? नहीं, ये आपका कृष्ण कह रहा है कि ये गुण ही हमने डिजाइन किया है, इसीलिए ब्राह्मण के अंदर सत्व होता है। देखें, जिसमें सत्व गुण गौण है, रजोगुण प्रधान है, उसे क्षत्रिय के सूरवीरता तेज प्रवृत्ति कर्म है। तो ये किसमें प्रधान है? अर्जुन तो क्षत्रिय कुल में था, लेकिन कृष्ण अर्जुन को ये क्यों कह रहा है बार बार कि तू क्षत्रिय कर्म से मत हट? क्यों उसको कह रहा है कि तुम्हें हत्या करनी ही पड़ेगी?
कृष्ण खुद चाहता है कि जो जिस वर्ण में है वो वही काम करे, यानी जो शूद्र है शूद्र वाला काम, ब्राह्मण है ब्राह्मण, क्षत्रिय क्षत्रिय, वैश्य है वैश्य करेगा, ये कृष्ण ने कहा है। अब चलिए आपका 18 नंबर वो ले आते हैं। हाँ, चैप्टर 18 श्लोक 46। चैप्टर 18 का श्लोक 46, ये 40 आ गया, चैप्टर 18, और बहुत ज्यादा व्याख्या इसने करके बैठा हुआ है। 48 पहुंच गया, 49 आ गया ये तो। तो उसमें वैसे क्या कहा है आपके स्कॉलर ने? Okay. So, by performing one's own duties, worshipping the divine through one's karma, a person attains perfection and liberation. इसमें क्या लिखा है? जिस अंतर्यामी ईश्वर से समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति यानी उत्पत्ति या चेष्टा होती है। समस्त प्राणियों की प्रवृत्ति क्या कह रहा है? ईश्वर से उत्पत्ति होती है, उसकी प्रवृत्ति, क्या सोचता है, क्या बोलता है, क्या करता है, कर्म, सब प्रवृत्ति भी उसकी, वो सब ईश्वर से उत्पन्न होती है। अब बताइए, जब ईश्वर से, तो शूद्र की प्रवृत्ति तो ईश्वर से ही उत्पन्न हो रही है ना। और जिस ईश्वर से वह सारा जगत व्याप्त है, उस ईश्वर को प्रत्येक वर्ण के लिए पहले बतलाए हुए अपने कर्मों द्वारा, देख लीजिए क्या यहाँ पे ध्यान से कह दिया, प्रत्येक वर्ण के लिए, यानी वर्ण पहले से डिसाइड है कि तू बेटा इन इन वर्ण का है। फिर कहता है अपने कर्मों द्वारा पूछ कर, और तुम वर्णों को अपना ये कर्म करना है। ये नहीं कह रहा है कि आप ई कर्म करोगे तो ई वर्ण बन जाओगे, कह रहा है कि देखो बेटा तुम शूद्र वर्ण के हो तो तुमको ये कर्म करना है। ये लिखा है कि अपने कर्मों द्वारा पूछकर उसकी उसकी आराधना करके मनुष्य केवल ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब बताइए शूद्र को इन्होंने क्या कर्म दिया है? आपके कृष्ण ने शूद्र को इन्होंने क्या कर्म दिया है? अपना ही कर्म वो करता रहेगा शूद्र, उसकी ज्ञान निष्ठा कैसे बढ़ेगी बताइए? शूद्र का कर्म दिया है इन्होंने। 43 श्लोक खोलिए तो, 44 श्लोक इसी में चैप्टर 18 में, चैप्टर 18 में 44 नंबर, और जरा पढ़ के बताइए तो क्या लिखा है? 44 चैप्टर 18 का 44, चैप्टर 18 का 44। The natural duties of Vaishyas are agriculture, cow protection and trade. The natural duty of Shudras is to service to others. सर्विस टू अदर्स। अब बताइए किस तरह का शूद्र का जो है सर्विस क्यों करेगा भाई? उसकी जीविका कैसे चलेगी? कौन सी सर्विस देगा शूद्र? अब जरा 41 पढ़िए तो। सबकी जीविका के लिए उसने कुछ न कुछ काम दिया। जैसे वैश्य के लिए बोल दिया कृषि कर लो, गाय वाय पालन कर लो। क्षत्रिय को बोल दिया लड़ाई कर दो, राजा वजा बन जाओ। ब्राह्मण को बोल दिया तुम यज्ञ हवन करोगे, वहां से कमाओगे, दानवान ले लोगे। लेकिन क्षत्रिय को दानवान कुछ नहीं दिया, नहीं शूद्र को दानवान कुछ नहीं, ऊपर से ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा। 41 जरा पढ़िए तो क्या लिखा है? In श्लोक 41 it's like Arjun, the duties of Brahmins, Kshatriyas and Vaishyas and Shudras are divided according to the qualities which arise from their nature. नेचर। नेचर किसने बनाया है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। Like तो according to Bhagavad Gita. एक शूद्र जो काम करेगा उसका नेचर कृष्ण ने डिजाइन किया है। तो शूद्र के लिए तो But it is कृष्ण according सबसे to बेवकूफ हो qualities, गया ना। right? कि तो कौन सी क्वालिटी, किस तरह की क्वालिटी? देखिए शंकर भाष्य, शंकर ने पहला भाष्य किया, क्वालिटी बता तो दिया 41 में। क्वालिटी क्या होती है? सत्व और रज और तम, तमोगुण जिसमें रहेगा वही शूद्र है। और उसकी प्रवृत्ति जो है उसकी क्वालिटी, एक शूद्र बच्चा जन्म लिया तो उसमें क्वालिटी अचानक से कहां से आ जाएगी भाई? भाई ब्राह्मण के बच्चे को कृष्ण ने शूद्र कहा है? कृष्ण जो है, कृष्ण के घर में, अर्जुन के घर में कोई शूद्र बच्चा पैदा हुआ है I बताइए? don't think so. तो फिर कैसे कृष्ण ने ये कह दिया? यहाँ जाति व्यवस्था की बात चल रही है। देखिए शंकर क्या इसको एक्सप्लेन करके बताते हैं। शंकर से बड़ा स्कॉलर कोई थोड़े हुआ, पहला भाष्यकर्ता शंकर है। और शंकर ने अपने भाष्य में देखे क्या लिखा है, पढ़ सकती हैं हिंदी में यहाँ पे? So it's very difficult for me to read Hindi. नहीं, आप उस दिन पढ़ तो रही थी बहुत बढ़िया। Okay, I will try. So what is the second word? हे के बाद क्या है? परंतप। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों को शूद्र भी कर्म विभक्त किया हुआ है। अर्थात व्हाट इज दिस? परस्पर। एंड दिस उसके बाद? विभाग पूर्वक। उसके बाद? चलिए मैं पढ़ ही देता हूँ, आप उसके बाद करते रह जाएंगे। यहाँ लिखा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, आपके शंकराचार्य बता रहे हैं, शंकर बता रहे हैं, इन तीनों
और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए हुए हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो शूद्र होता है उसका कर्म बाद में आता है, पहले वो शूद्र होता है, और ब्राह्मण पहले होता है, उसका काम बाद में विभक्त किया जाता है कि ब्राह्मण है तो कौन सा काम करेगा। समझ रही हैं मेरी बात को? ओके। शंकराचार्य पहली बार जो 8वीं सदी में आप लोग कहते हो गीता, वो ये नहीं कह रहे हैं। आपको आज की डेट में गलत व्याख्या पकड़ाया जा रहा है। यू सीधे कहता है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के और शूद्रों के भी कर्म विभक्त किए गए हैं। ये नहीं कह रहा है कि कर्म करेगा तब आप शूद्र कहलाओगे, कह रहा है शूद्र तो पहले से ही हैं, आपके कर्म अब बताया जाएंगे। शूद्र हो तो क्या काम करोगे। जैसे भारत में SC ST हैं, ओबीसी हैं, ओबीसी को आपने शूद्र कह दिया तो ओबीसी को देखो, सारे ओबीसी एक जैसे थे, उनको पढ़ने का हक नहीं था। नहीं तो ओबीसी में एक भी 85%, 60% ओबीसी हैं, उनमें एक भी बच्चा नहीं था जिसको आप पढ़ा सकते हैं। आपने नहीं पढ़ने दिया। अरे तुम लोग पिछड़े हो, शूद्र हो। विवेकानंद इतना बड़ा स्कॉलर था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ग्रेजुएशन किया हुआ था अंग्रेजों के समय में, उसको विदेश जाना था। आपके शंकराचार्य ने तो लतिया के भगा दिया। कायस्थ शूद्र कहीं का, ब्राह्मण धर्म के रिप्रेजेंट करने जाएंगे, नहीं दिया उसको। वो तो पढ़ा लिखा था। तो ये गीता की व्याख्या उस समय नहीं थी क्या, विवेकानंद के समय में? आपको ये जितने भी गधा स्कॉलर जो आपको फर्जी फर्जी व्याख्या करके बेवकूफ बना रहे हैं, इससे हिंदू धर्म नहीं बचेगा, याद रखिए। इतिहास गवाह है। आप लोगों ने बाबा साहब पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में, या स्कूल से बाहर रह के पढ़ा रहे हैं। बाबा साहब विदेश से डिग्री लेके आ रहे हैं और आप लोगों ने उनको रूम नहीं दे रहे हो कि शूद्र है। आप क्वालिटी की बात कर रही हैं। बाबा साहब तो पढ़े लिखे थे। बाबा साहब पढ़े लिखे थे। गोलमेज सम्मेलन में ग्लास में पानी दे रहे हैं मालवीय को, मालवीय पानी नहीं पी रहा है, अंग्रेजों के सामने कह रहा है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इनके हाथ से छुआ पानी पीऊंगा। तो कौन सी क्वालिटी? सारे छुआछूत ऑन द रिकॉर्ड अवेलेबल हैं। तो ये आपको जो व्याख्या करके बेवकूफ बना रहा है, देखें आपके शंकर क्या व्याख्या किए हैं। कह रहे हैं, फिर कहते हैं ब्राह्मण आदि के साथ, सुन लीजिए, ब्राह्मण आदि के साथ शूद्रों को मिलाकर समास करके न कहने का अभिप्राय यह है कि शूद्र द्विज न होने के कारण वेद पठन में उनका अधिकार नहीं है। अब आप हमें एक बात बताइए, ये तो कह दिया कि शूद्र द्विज ही नहीं है, यानी सिर्फ द्विज को वेद पठन का अधिकार है। तो द्विज कैसे बना जाता है? जनेऊ होता है तब बना जाता है, उपनयन होता है तब बना जाता है। तो शूद्र का तो आप उपनयन ही नहीं कर रहे हो, पढ़ेगा कब? तो कौन सी क्वालिटी, कहाँ की क्वालिटी? क्वालिटी तो तब आएगी ना जब आप उसको पढ़ा दो वेद। पढ़ लिखने के बाद से आप टेस्टिंग लोगे, रिजल्ट लोगे, और तब आप चेक करोगे कौन बच्चा पढ़ा, कौन बच्चा। आपने तो पूरी जाति को बहिष्कृत कर रखा है कि शूद्र है, इसको तो अधिकार ही नहीं है, ये स्त्री है, इसको पढ़ने का अधिकार ही नहीं है। तो कौन सी क्वालिटी? आपकी स्त्रियों के लिए क्या लिखा है इसने? Sir, आपकी let's not go there. I have some more shloks. It's too नहीं नहीं, वो late. तो I guess it's 12, नहीं 10. नहीं, टू लेट नहीं। आप 9:32 एक बार For हमको me, बताइए it's क्या too. लिखा है। For me, it's too नहीं, late. आपके लिए है, I have ठीक two है, more आपके लिए shloks. है। नहीं, हमने आपको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पहले ये बताइए। Okay. So, next लिखा है shlok ना, is शंकराचार्य का भाष्य है, शंकराचार्य का भाष्य है ये। आप बोलिए, बोलिए। shlok 18 and 42. I mean, sorry, chapter 18, shlok 42. चलिए, इसी का 41 के अगला श्लोक है ना, 42 भी पढ़ लेते हैं। Yes. चलिए पढ़ लीजिए, बोलिए क्या बता रहे हैं। So, according to shlok 42, peacefulness, self-control, purity, tolerance, honesty, wisdom, knowledge, and faith in the divine are nature duties of a Brahmin, born of their nature. ठीक है, क्या नेचर हो गया है? Yeah. क्या नेचर हो गया है, बता दीजिए तो। Peacefulness, self-control, purity, tolerance, honesty, wisdom, knowledge, and faith अच्छा जी, are अच्छा जी। तो in the कृष्ण तो divine गीता are का nature उपदेश दे रहे duties of थे। Brahmin. कृष्ण तो गीता का उपदेश दे रहे थे, तो क्या वो जो है ब्राह्मण हो गए, बताइए। But he also fight against some demons, so that's why he was a Kshatriya. कहाँ क्षत्रिय? परशुराम तो नहीं क्षत्रिय हुआ, परशुराम तो ब्राह्मण ही रहा। So he was a Brahmin who परशुराम converted तो into Kshatriya. कन्वर्टेड इनटू क्षत्रिय? ये क्या बदलते रहता है क्या? मतलब कृष्ण जी सुबह में जाते होंगे, शौचालय में जाते होंगे, तो शौच करते होंगे, तो हाथ पांव तो धुलते ही होंगे, तब क्या वो शूद्र बन जाते होंगे कि भैया हमने तो शौचालय में गए थे तो हम शूद्र बन गए हैं? बोलिए। कभी I think you कृष्ण को मन किया, misquoted me. कभी कृष्ण जो है चोरी कर लेते थे, माखन चोरी कर लेते थे, आप ही लोगों ने लिखा है, तो वो क्या फिर दस्यु बन जाते थे?
कि दस्यु बन गए हैं, राक्षस बन गए हैं, डेमन बन गए हैं? बोलिए। But these were all the stories about Sri Krishna, that why he did was स्टोरीज for a purpose, and स्टोरीज नहीं। I'm not going इस- there. So one बोलिए बोलिए। request, actually I was watching your this stream, and I have हम्म observed one thing, that the followers of your which are watching the stream, they हम्म abuse the person who is asking questions or something, and when the super नहीं नहीं chats नहीं नहीं, also कोई came, देखें, like you were देखिए enjoying कोई the भी, comments. सुनिए, आप क्यों पढ़ती हैं दूसरों का? हम तो पढ़ते ही नहीं, हमको तो No, आपके लोग आके इतनी गाली देते हैं। इमोर्टल भारत, सुनिए, इस पर ना आपका कंट्रोल है ना हमारा कंट्रोल है। ट्रोल से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। यहाँ पे बात ये चल रही है कि जो हम लोग जो बातें कर रहे हैं, अगर आप सही no, no. हैं तो Actually, you can आप tell एक्सेप्ट, your देखें, आप followers एक्सेप्ट not to करेंगे say. तो, देखें, आप एक्सेप्ट करेंगे ना, गलत को गलत कहेंगे तो कोई ट्रोल नहीं करेगा। लोग ट्रोल करते हैं ना जब कोई आप सच देख रही हैं। अब बताइए, हमने आपको दिखाया कि शंकराचार्य ये बात कह रहे हैं, 11th सेंचुरी में भारत में अलबरूनी आया था, ठीक है? और उसने जब कृष्ण के वासुदेव के बारे में लिखा, तो उसने क्या लिखा, जरा ये पढ़ के पढ़िए तो। 47वां चैप्टर में अलबरूनी ने लिखता है, वो लिखता है कि तब मथुरा नगरी में उस समय के राजा कंस और भगिनी के गर्भ से वसुदेव के यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पशु पालने वाला नीच शूद्र जट परिवार था। कृष्ण को बोला कि कृष्ण जो है एक नीच शूद्र जट परिवार में जन्म लिए थे। अब आप एक बात बताइए कि आपके भगवद गीता में 11th सेंचुरी में उसको जो आपके ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मणिकल सिस्टम है, उसमें तो कृष्ण को नीच शूद्र जट कहा जाता था। आपने उनको छत्री कैसे बना लिया? और एक जो शूद्र है वो खुद अपने ही शूद्र लोगों को छत्री वाला काम कैसे दे देगा? वो तो कहेगा कि भाई हम तो शूद्र हैं, तो पहले शूद्र को हक अधिकार, बाबा साहब को लोगों ने कहा तुम अछू, तो बाबा साहब ने अपने लोगों को अधिकार दिलाया। हम आपके कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हैं तो कृष्ण अपने लोगों के अधिकार की बात ही नहीं कर रहा है कभी भी। अगर वो शूद्र था तो उसको शूद्रों के अधिकार के बारे में बात करना चाहिए था। उसने शूद्र को कह रहा है तुम्हारा काम है ऊपर के लोगों की सर्विस करना, ब्राह्मण ब्राह्मण कर रहा है। इससे तो ये पता चलता है कि आपने भागवत गीता आपके ब्राह्मणों ने बैठ के अपने फायदे के लिए लिखी है, और कृष्ण शूद्र है उसके नाम से आप अपनी किताब गवा रहे हैं। ये लिखा है ना आपके सामने, यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए किताब, अलबरूनी का भारत है, 47वां चैप्टर है, ये देख लीजिए। ये देखिए 47वां, वासुदेव और महाभारत के युद्ध पर चैप्टर का नाम है। फ्रंट पेज भी दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए, ये अलबरूनी का भारत पढ़ लीजिए आप। 11वीं सदी में कृष्ण नाम नहीं लिया है, वासुदेव नाम लिया है, और नीच और शूद्र बोला है कि शूद्र लोगों के लोग मानते थे, क्योंकि ये जातक कथाओं से ये नाम आया है वासुदेव। आप लोगों ने जबरदस्ती उसके नाम पर गीता लिखी है। आप छत्री छत्री या ब्राह्मण ब्राह्मण उनके नाम पे कर रहे हैं, जबकि वो तो शूद्र में था, यानी वो बहुजन था, क्योंकि वो बुद्धिज्म में था, इसलिए आपने उसको शूद्र कहा है। बताइए। Krishna was in Buddhism. कृष्ण वाजे बुद्धिज्म? आपके यहाँ है कहाँ कृष्ण नाम का कोई? आपका ये जो कहानी है जो महाभारत का, ये कहाँ से लिया गया है? So महाभारत let's की जो not go into कहानी this. है, Actually, तो आप कह let's रही हैं wait. बुद्धिज्म से ही आपने उठाया है, समझ रही हैं? बुद्धिज्म से ही आपने ये सारी चीजें उठाई हैं, आपका इसमें कुछ भी नहीं है। तो और बताइए क्या कहना है आपका? अब मैं मेरा वो चैप्टर 9 का 32 एक बार ओपन करके दिखा दीजिए बस। Chapter 932. Okay. अब बताइए जरा उसमें कृष्ण क्या कह रहे हैं। आप महिला हैं तो थोड़ा महिला के अधिकार में भी तो देख लीजिए आपके कृष्ण क्या कह रहे हैं। भाई जब ब्राह्मण Chapter इतना 9 प्योर श्लोक है तो महिलाओं के बारे में भी तो उन्होंने कहा होगा कि महिला भी बहुत प्योर हैं, वो भी महिला से जन्म लिए हैं। चैप्टर 932 श्लोक, ये मैंने स्क्रीन पे भी ओपन कर दिया है, अगर आपको डाउट हो Chapter रहा हो 9 तो मैं has स्क्रीन भी 34 shloks only. 32 बोला मैंने। Okay, so it's O Arjun, even those born in sinful circumstances, such as Vaishyas and Shudras, can attain the supreme destination by taking refuge in me. बताइए क्या मतलब हुआ इसका? So, okay, there is an explanation, like in this verse, Sri Krishna emphasizes spiritual equality and states that anyone, regardless of their birth or social status, can attain liberation through devotion and surrender to God. He rejects मतलब the notion that one's birth determines spiritual eligibility. मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि कोई महिला जो है, कोई बच्ची जो है जन्म लेती है और कृष्ण के लिए डेडिकेटेड हो जाती है,
तो उसको उसको मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, उसको सारी चीज़ें मिल जाएगी। मतलब वो अपने जो पाप योनि में जन्म ले रही है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। यही ना? आप यही कह रही हैं ना? हुँ। कि कृष्ण के लिए डेडिकेटेड हो जाती है तब तो मिल जाएगी, और नहीं डेडिकेटेड होती है तो नहीं मिलेगी। एक बात बताइए कि आप जो हैं भारत में जब अंग्रेज नहीं आए थे, बाबा साहब का संविधान नहीं आया था, तो महिलाएँ तो कृष्ण भक्ति तो करती थीं। तो क्या उनको पढ़ने का हक मिल जाता था क्या? क्या उनका बाल विवाह रुक गया था क्या? क्या उनकी सती प्रथा रुक गई थी क्या? बोल दीजिए, कृष्ण की तो भक्ति खूब चरम पे थी। तो ये सारी चीज़ें रुक गई थी क्या? ओके। बोलिए। नो। तो ये यहाँ पे शंकर भाष्य जो है बहुत बढ़िया ढंग से आपको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? कह रहे हैं इसका एक्चुअल मीनिंग ये हुआ, क्योंकि हे पार्थ, जो कोई भी पाप योनि वाले हैं, अर्थात जिनके जन्म का कारण पाप है, वे प्राणी हैं। सो कौन है? वे स्त्री, वैश्य और शूद्र हैं। वो कह रहे हैं कि जो स्त्री है, जो वैश्य है और जो शूद्र हैं, इनके जन्म का कारण पाप है। कोई पाप किए हुए हैं, इसीलिए ये जन्म ले रहे हैं। किसमें किसमें? स्त्री में, वैश्य में और शूद्र में। ये सब पापी हैं। अब इनके पाप से इनको मुक्ति तब मिलेगी जब वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के अब मेरे शरण में आ जाएंगे, मेरी भक्ति करने लगेंगे। कृष्ण तो है नहीं, तो कृष्ण की भक्ति कैसे करेंगे? तो कृष्ण की भक्ति कराने के लिए कुछ बाबा लोग होते थे। समझ रही हैं मेरी बात को? कुछ बाबा लोग होते थे। तो बाबा लोग जो हैं कृष्ण की भक्ति कराते थे। उसी में एक केस हुआ था 1862 के करीब में, द महाराज लिबल केस। तब फैसला आया था इसका। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो लाइब्रेरी में ये किताब पब्लिश्ड है। आप इंग्लिश में पढ़ती हैं ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, पढ़िए जरा ये। यहाँ से आप पढ़िए कि आपके कृष्ण के जो लोग बुलाते थे, वो आपको कैसे आपको भक्ति देते थे, डेडिकेशन देते थे, क्योंकि कृष्ण थे नहीं। तो ये है महाराज लिबल केस इंक्लूडिंग भाटिया कॉन्स्पिरेसी केस 1861, सुप्रीम कोर्ट प्लिया साइड, मुंबई सुप्रीम कोर्ट में इसका फैसला आया था। देख रही हैं? बॉम्बे। तो जब इसमें फैसला आया तो इसमें एक आपके बाबा थे जो वो देते थे, लोगों को कृष्ण की भक्ति कराते थे। महाराज लिबल केस में कैसे 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 भक्ति कराते थे? तो So, he was punished, right? पनिश्ड? अरे उनको पनिश कोई दे थोड़े रहा था, उनको पनिश तो गवर्नमेंट ने दिया, बैन करा दिया। अंग्रेजों ने बैन कराया इसको। समझ रही हैं? वो भक्ति देते थे लोगों को। और कैसे कैसे भक्ति, ये प्रथा चल रही थी, लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे ही चल रहा था। सब लोग जो है लपसी बना के बच्ची को अपनी खिला देते थे 8 साल की उम्र में, 10 साल की उम्र में। शादी कहीं और तय हुआ है, बाबा पहले सेवा देते थे, ये चला हुआ है ये सब। ये तो इतिहास है आपका। तो जो नहीं पढ़ा है, नहीं जानता है, हकीकत ये है आपकी कि तब कृष्ण नहीं थे। हैं? इतनी इतनी छोटी बच्चियों के साथ कृष्ण के नाम पे कृष्ण की मंदिर बना के भीतर बैठ के बाबा जो है ये सब गंदा संदा काम कर रहा था सारी बच्चियों के साथ। तब तो कृष्ण नहीं आए बताने के लिए कि भाई तुम्हारे जो है जन्म ली हो पाप योनि में, तो तुम्हारा पाप धुल रहा है। तो इसीलिए आप जो है ना, आप कितना भी व्याख्या करने यहाँ पे आएंगी। अच्छा, आपको ओवरऑल क्या लगता है आपके धर्म के बारे में? आप तो 3 बार आ चुकी है ना, आप ही बताइए आपको क्या लगता है ओवरऑल, यही बता दीजिए। Um, I have discussed these things in my to my friends, and they also says that everything is not good, but we should ignore the negativity and look into the positivity, and that's why they recommended me to read Bhagavad Gita. And I have countered some shloks, and that is what I am discussing here now. तो आप जो है ना, जब जब पढ़ ही रही हैं, जब धर्म को पढ़ा जाता है ना, तो 2 चीज़ें देखी जाती हैं। पहले चीज़ क्या देखी जाती है? पहली चीज़ ये देखी जाती है, क्या वो हमारे प्राचीन काल से हमारे देश का हिस्सा है कि नहीं है। कोई ऐसा तो नहीं है कोई ढोंगी वोंगी बाबा ढाबा कुछ फर्जी चीज़ लिख के हमको पकड़ा के ज़बरदस्ती पकड़ाए रखना चाहता है। सबसे पहला धर्म का नियम ये होना चाहिए कि आपका उसके साथ अटैचमेंट हो, कल्चरल अटैचमेंट हो। क्या कृष्ण का भारत में कोई पुरातात्विक सबूत मिला है? क्या भारत के पुरखे लोग कभी कृष्ण या भागवत गीता को मानते थे? इसका कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस आपको मिला है भारत में? So the Hinduism of India should leave its religion and they should be converted into Buddhism. नहीं, कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म नहीं। भारत के लोग ही बुद्धिस्ट थे, अब हिंदू में कन्वर्ट हुए हैं। आपको सबूत देना पड़ेगा ना कि बुद्धिज्म से पहले No, आपका no, no, कोई no, no. हिंदुइज्म So था।
So basically you want that all the मतलब जितने भी लोग हैं अभी that जो अभी तक फॉलो कर रहे हैं they should not follow Hinduism and अब उन्हें बुद्धिज्म फॉलो करना चाहिए। बुद्धिज्म फॉलो करना चाहिए? अरे भाई आप क्या कह रही हैं? आप हम लोगों को यूरेशिया, मधेशिया और वोल्गा बनाएंगी क्या? आप लोगों को हम नो नो मुस्लिमों की खाली हिंदू बनाने की चाहती हैं? आप चाहती हैं कि जिसको नहीं आपके दयानंद सरस्वती जो है कह के गए हैं कि मुस्लिम सब हमारा नाम हिंदू कहे हैं, वो सब हमको हिंदू हिंदुस्तानी कहते थे, नीच छली कपटी गुलाम कहते थे, ये सब हम लोग अपनी आईडी बना के घूमे? इतने हम गिर गए अरे हैं? नहीं हमारे यहाँ अच्छा बताइए, भारत में एजुकेशन अरे सेंटर वेट सर वेट नालंदा वेट वेट मिला। वेट 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 नहीं, वेट नहीं, यू हम मिसकोटेड मी आप भी यू वेट कीजिए। मिसकोटेड मी आप भी नहीं, नहीं, मिसकोट नहीं कर रहा हूँ। आप रुकिए ज़रा। भारत में नालंदा यूनिवर्सिटी मिली, तेलहारा, तक्षशिला, विक्रमशिला, इतने सारे अवंतिका, वल्लभी, इतने सारे यूनिवर्सिटी मिल गई। कौन से धर्म की थी ये यूनिवर्सिटीज़? बताइए? सर आई एम सेइंग दैट कि जितने भी हुँ, अभी कंसिस्टिंग हिंदू हैं दे आर फॉलोइंग हुँ, देयर ओन रिलीजन उनको अभी हुँ। अपना धर्म छोड़कर बुद्धिज्म को फॉलो करना चाहिए। उनका अपना कोई धर्म नहीं है हिंदू, उनका अपना धर्म ही बुद्धिस्ट है। भारत का धर्म ही बुद्धिज्म है। भारत में कोई हिंदू धर्म नहीं है। आप जबरदस्ती जो है भारतीयों के ऊपर एक खोल हिंदू का पहना रही हैं। भारत में जब किसी ओके धर्म ग्रंथ में हिंदू नहीं कहा गया है तो हम हिंदू कैसे हैं? भारत के किसी धर्म ग्रंथ में जब हिंदू शब्द है ही नहीं, हम कैसे हिंदू हैं? भारत में जो शूद्र आप कह रही हैं ओबीसी को, उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है। कान में शीशा पिघला के डाल रही हैं। महिलाओं को, वैश्य को, शूद्र को आप जो है पाप योनि बता रही हैं। जब अधिकार ही नहीं है, देश की 90-95% लोगों को अधिकार ही नहीं है, धर्म में ही अधिकार नहीं है, पढ़ने पर कान में शीशा, जीभ काटने की बात, वो हमारा धर्म कैसे है? बताइए आप हमें, वो हमारा धर्म कैसे नो नो है? दैट क्या वाज द भारत में क्वेश्चन ओनली। जनगणना हुई थी, भारत में जनगणना हुई थी, तब किसी ने कहा था कि ये जो है हम हिंदू हैं? 1881 वगैरह में शायद पहली जनगणना हुई थी, 81 या 83 में। तब क्या किसी ने अपने को हिंदू कहा था? किसी ने नहीं कहा था हिंदू है। नाम ही नहीं आ रहा था। तो जब कोई भारत में हिंदू नहीं है, आप हमें क्यों हिंदू बनाना चाह रही हैं? जिसको आपके ब्राह्मण अरे खुद नहीं बोल के गए हैं कि ये मुस्लिम की गाली है। भारत के लोगों का अपना धर्म है, भारत का बुद्धिज्म है। भारत में सारे पुरातात्विक प्रमाण मिल चुके हैं जो बुद्धिस्ट के हैं। जब ये देश ही बुद्ध का है, बुद्ध के सबूत जमीन से निकल रहे हैं, तो आप लोग हम लोगों को जबरदस्ती जो है खाल पहना दोगे क्या? शेर के ऊपर जो है नो नो बकरे का खाल पहनाओगे हिंदू का? हुँ। आई वाज क्वेश्चनिंग दैट द ये population of आपका India किताब should खोला है follow मैंने। Buddhism। ये मैंने सुप्रीम अरे कोर्ट सर का किताब खोला है। ये आपके सुप्रीम कोर्ट का है, फैसला आया हुआ है। पढ़ेंगी? आपका क्या कृष्ण के नाम पे क्या चलता था मंदिर में? ओके कृष्ण की भक्ति कैसे करवाते थे? पढ़ लीजिए। there is a temple at Bed dedicated to Lakshmi. The plaintiff threw gulal there. There were females present. He threw the gulal on the females, then on a number of persons near the gate. When the gulal was thrown in 2 or 3 handfuls, persons outside the enclosure could not see what was going inside. Immediately after throwing the gulal, he squeezed the breast of a young girl, Bhatiri, who was near the gate. She smiled. A few days after this, I and my uncle went to the plaintiff's house at Bait. It was about 1 or half past 1 o'clock in the day. He was lying in his bed. I and my uncle went up and began shampooing his leg. भक्ति It चल was रही है, about पढ़िए ना आगे। 1 or past 1 o'clock in the day. He was lying in his bed. I and my uncle went up and began shampooing his legs. It is usual to do so when the Maharaj is lying down, regarding him as a god. Shampooing his legs is considered a pious act. While so employed, the girls whose breasts the Maharaj has squeezed came accompanied by a widow. The widow came up and whispered to the Maharaj. He said to us, "Go out." I and my uncle then left the bedroom and went outside. The girl was left there. Afterwards, the widow came out and shut the door and held the chain. The widow smiled and asked my uncle if I would like to see Ras Leela. We went in. The plaintiff was in the act of having carnal intercourse with the girl inside. The plaintiff said to my uncle, "What will he
give for seeing this. My uncle said he will do your service. Before I went in, I had agreed to give 100 kachkoris, about 30 rupees, for seeing the sight. I made my respect and came out. I was then about 18 or 19 years of age. It is considered continuous, the witness. Okay, so I think a pious act by Vaishnavas to witness the Ras Leela of the Maharaj. It is a custom to the sect to pay for witnessing this act. Both the sectary who sees and the women who is enjoyed pay. To have connection with the Maharaj is considered to lead to Golok. द Okay. पैराडाइज ऑफ द 1600 गोपीज। अब आप एक बात बताइए, आपके जो महाराजा हैं वो बच्चियों के साथ कुछ भी गुलाल के समय क्या कर रहे हैं, फिर उनको लाके परोसा जा रहा है, फिर जो है पैसे दे के ऊपर से खिड़की से लोग तमाशा देख रहे हैं, भीतर आपके खेल चल रहा है, गोपी रासलीला चल रही है। अब आप बताइए कि ये एक मंदिर का महंत है, पूरे मंदिर का एक महंत है, ये क्रिया चल रहा है। इस तरह से कृष्ण के डेडिकेशन में लड़कियां जाके और अपने पाप से मुक्ति पा जाती थी, जो अभी 932 की बात चल रही थी कृष्ण की, कि जो मेरे डेडिकेशन में आ जाती हैं उन पाप योनि से मुक्ति हो जाती है। So this is wrong. Not some people are wrong, and that was I was saying आपके that. क्या सही है? सती प्रथा में आप फंस जाती हैं, ये प्रथा थी। अभी यहाँ पे फंस गई कि कृष्ण के नाम पे भीतर बुला के लड़कियों के साथ क्या खेल चलता था। फिर आप जो है But छोटी बच्ची की शादी हो जाती थी 8 साल में, 10 साल में, सारी दुनिया, महिला को पढ़ने का अधिकार नहीं था। फिर पति मर जाए तो उसको जिंदा जला दो, किसी चीज का अधिकार नहीं, सब चीज खत्म। और आप क्या कह रही हैं कि आप हम लोगों को ये वाला धर्म छुड़वाना चाहते हैं? आप हम लोगों की no, घर no, वापसी no. करना I'm not चाहते हैं? saying. गोल्डन एज में ले जाना चाहते हैं आप सम्राट अशोका के, बुद्धा के गोल्डन एज में ले जाना चाहते हैं, जिसको पूरी दुनिया कहती है कि भारत गोल्डन एज में था बुद्धिज्म के दौर में, उस एज में ले जाना चाहते हैं आप भारत को सही धर्म देना चाहते हैं, जिसको देखकर, जिस सही धर्म को देखकर पूरी दुनिया जो है बुद्धिज्म को अपना ली, और आप हमसे वो छीनना चाहते हैं जिसको देखकर अपने ही लोग अपनों को ही छोड़ के दूसरे दूसरे धर्म में भाग रहे हैं। उस गंदगी को आप हमसे छुड़वाना चाहते हैं? बोलिए। Sir, I was trying to ask a question that the lady had asked, I think, in the live stream also. And okay, so that was not that I want you all. Okay, forget that. I had some बोल questions लीजिए about ना, Bhagavad आप Gita, बोल लीजिए, जो बोलना है बोल लीजिए ना आप। भाई आपके यहाँ देवदासी प्रथा भी थी, महिलाओं को रख के आप लोग क्या करते थे, वो भी प्रथा थी। आप खुद सोचिए कि आपके यहाँ महिलाओं को लेकर कोई इज्जत तक नहीं है। आपका यही एकमात्र ऐसा धर्म है, पूरी दुनिया में जितने धर्म आए हैं पूरी दुनिया ने सबको स्वीकार किया है, सिर्फ एकमात्र ऐसा आपका धर्म है जिसको सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। कोई मुस्लिम बन रहा, कोई ईसाई बन रहा, कोई इधर भाग रहा, कोई उधर भाग रहा। अंग्रेजों ने डंडा मार मार के आपके नियम कानूनी सब बंद कराए हैं, इतनी गंदी संदी। आपका कोई ऐसी किताब नहीं है जिसको पढ़कर कोई अट्रैक्ट होके आपके धर्म में आए। आपने अब क्या किया है, व्याख्या गलत गलत कर रहे हैं। अरे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि आपका ये धर्म है। आप अपने सारे किताबों को पहले फेंक दीजिए। आप किताबों की व्याख्या करके जबरदस्ती उसके ऊपर कोई लेयर चढ़ा के सोचेंगे कि धर्म बच जाएगा, उससे धर्म नहीं बचने वाला है। इमोर्टल भारत, समझ रही हैं? ये सब हकीकत है ना, ऐसे एक थोड़े है। इसी तरह से मैंने आपको उस दिन एक और पढ़ाया था, जगन्नाथ मंदिर का। आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? yes, जगन्नाथ yes, I have. मंदिर में, हाँ, तो जगन्नाथ मंदिर में इसी तरह से शादी करके छोटी बच्ची का अब पुजारी जो है ये सब काम करता था। अब आप बता दीजिए कि आपके धर्म में लड़कियों का किस तरह से आपके पुजारी जो है, यहाँ पे आपने ये केस देखा, वहां पे आपने देखा कि उनके नाम पर किस तरह से वो कर रहे हैं, सब लूट रहे हैं। कैसे आप बचाएंगे धर्म को फिर, जब आपका धर्म ही इस तरह से है? आपका जो धर्म रक्षक है वो इस तरह के कांड कर रहा है, कांड करके बैठा हुआ है। बोलिए। So we all should follow Buddhism, right? That was the question, core question. That was all the नहीं, आपको धर्म चाहिए कि नहीं चाहिए, ये बताइए ना पहले। I am studying right now, and I will then decide that whatever I have to follow. Like that is why I am asking that we all should follow Buddhism, right? भाई फॉलो नहीं है आपका, भारत की हैं आप, तो भारत की हैं, तो भारत ही हमारा जब कल्चर है, तो आप उसको छोड़ के विदेशियों का आप मुस्लिम बनना चाहती हैं, ईसाई बनना चाहती हैं, ईरानियों का हिंदू बनना चाहती हैं? बोलिए। ये आपका, ये डॉक्टर वर्नियर ने भी
आप फॉलो करें मत करें, हम तो आपसे पूछ रहे हैं कि आपको धर्म फॉलो करना है तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? अगर आपको धर्म फॉलो करना ही है तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? आपको ये बताइए, आपको एथिस्ट बन के रहना है कि कोई धर्म फॉलो करना है, वो बताइए ना आप। That will I will decide it later, like after reading all those तो things. जब Then आप डिसाइड कर लीजिएगा तब I am in पूछिएगा। the phase only. जब आप डिसाइड कर लीजिएगा तब पूछिएगा। हम तो आपसे कह नहीं रहे हैं, हम तो आपसे कह रहे हैं कि जिसको धर्म चाहिए वो अपने ही देश का, अपने ही जमीन का स्वधर्म को, सद्धर्म, बुद्ध को, बुद्धिज्म को जब भारत में फाहियान आते हैं, जब वेनसोंग आते, इत्सिंग आते, उन्होंने बुद्धिज्म को सद्धर्म कहा और बाकियों को विधर्मी कहा है कि बाकी सब विधर्मी हैं। बुद्धिज्म को ही धर्म कहा गया है, धर्म का पर्यायवाची, धम्म का पर्यायवाची बुद्ध हैं, उनको ही सद्धम। इसीलिए दुनिया ने बिना किसी तलवार के, बिना किसी जो भी कहिए आप, मार काट के या राजा गए हुए, भारत के भिक्षु लोगों ने फैलाया। बाकी दुनिया में जहां राजा गए हैं, शासन किए हैं, वहां पे उनका धर्म फैला। सिर्फ बुद्धिज्म एकमात्र ऐसा है जहां भिक्षु लोग गए और लोगों ने भिक्षुओं से सुन के उस धर्म को स्वीकार कर लिया। इसका मतलब कि उसके बातों में दम था, उस धम्म में दम था। तब लोग बात, अगर किसी की बात सुन के कोई कन्विंस हो रहा है, आपका कोई कन्विंस नहीं हो रहा है ना, क्योंकि किताब खुल रही है तो आप लोग भागने लग रहे हैं। आपका एक भी स्कॉलर जो है हवा हवाई बात करता है, किताब खुलती वहां कुछ और लिखा रहता है, भागने लगता है। और आप हमसे पूछ रही हैं कि क्या बुद्ध धर्म अपनाना चाहिए? हम तो कह रहे हैं कि आप खुद डिसाइड कीजिए, आपको एथिस्ट बन के रहना है या कोई धर्म चाहिए। अगर आपको धर्म चाहिए तो आपके पास क्या ऑप्शन है वो आप देख लीजिए। हमसे कोई भी पूछेगा तो मैं तो कहूंगा भारत में रहना है तो हम जिस चीज से भारत का नाम है, जो हमारा कल्चर है, जो हमारा इतिहास है, हम तो भाई उसी को मानेंगे। कल्चर कोई थोड़े छोड़ सकता है। ठीक है, फिर आप डिसाइड कर लीजिएगा, फिर आइएगा, फिर आपसे बातें होंगी।